कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अब यूनिवर्सिटी के क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के ऊपर फंसे हुए हैं। तो क्वेश्चन होगा कि आपने ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ही क्यों चूज़ की। जैसे मैंने हेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी चूज़ की थी, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपने हेडफोर्डशायर ही क्यों चूज़ की। और एम्बेसी भी ये पूछती है कि आपके फ्यूचर गोल क्या है, यानी इस डिग्री के बाद क्या आपने करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं कि यार वो फ्यूचर गोल सही तरह से नहीं बताते। तो अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यूके में नए आने का प्लान कर रहे हैं, वो अभी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की सिचुएशन के ऊपर पहुंच गए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अब यूनिवर्सिटी के क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के ऊपर फंसे हुए हैं और यूनिवर्सिटीज़ जो है अभी बड़े स्ट्रिक्ट किस्म का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू ले रही हैं। आज से 1-2 साल पहले एक बच्चा अगर क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू देता था तो वो एक नॉर्मल सा भी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू या प्री कैस इंटरव्यू होता था तो बच्चा पास कर जाता था। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी मुश्किल है। उसकी रीज़न ये है कि अब क्योंकि एम्बेसी भी इंटरव्यू लेना शुरू हो गई है, तो यूनिवर्सिटीज़ अब देख रही हैं कि यार जो बंदा वाकई क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास कर ले उसी को हम जो है वो आगे भेजें, अदरवाइज़ फिर जो है वो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो रही हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के बारे में गाइड करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आपसे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पूछ सकती हैं और किस सवाल का क्या जवाब देना है। जो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हमको उनको प्रॉपर प्रिपरेशन कराते हैं क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के अंदर, मॉक टेस्ट वगैरह उनके लेते हैं। तो अगर आप भी मेरे स्टूडेंट हैं तो फिर तो आपके लिए ख़तरे की बात नहीं है। लेकिन अगर आप किसी और कंसल्टेंट के ज़रिए से जो है वो यूके के अंदर आ रहे हैं तो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का एम्बेसी इंटरव्यू लेती है, स्पेशली वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका थोड़ा बहुत गैप होता है। अगर आपका थोड़ा बहुत गैप है तो एम्बेसी आपसे इंटरव्यू लेगी। तो इस वजह से ज़रूरी है कि आप क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की बड़ी अच्छी सी प्रिपरेशन करें, क्योंकि बिल्कुल वही इंटरव्यू जो है, जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस वो पूछते हैं, बिल्कुल उसी किस्म के क्वेश्चन जो है वो एम्बेसी भी आपसे पूछेगी। तो ज़हन में रखें कि इसकी आपने प्रिपरेशन बड़े अच्छे से करनी है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के अंदर हर बंदे से पूछा जाएगा, यूके क्यों चूज़ किया, वाई यूके। तो इसका जवाब हर बंदे का डिफरेंट हो सकता है, आपकी ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें आपने अपना सिनेरियो जो है वो उनको शो करना है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, तो मैंने यूके आने से पहले और कंट्रीज़ भी उसके बारे में भी रिसर्च की थी। जिस तरह मैंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में रिसर्च की थी, कनाडा के बारे में रिसर्च की थी, अमेरिका के बारे में रिसर्च की थी। मैंने ऑस्ट्रेलिया इस वजह से चूज़ नहीं किया, एक तो वो एक्सपेंसिव है, दूसरा ये है कि उसकी वीज़ा रेशो उतनी अच्छी नहीं है पाकिस्तानीज़ के लिए, तीसरा ये रीज़न है कि वहाँ के मास्टर्स जो है वो 2 ईयर होता है। तो मैं क्योंकि जल्दी डिग्री ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो मैं 1 ईयर मास्टर के अंदर, क्योंकि यूके में 1 ईयर मास्टर होता है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जल्दी मास्टर कंप्लीट करके तो मैं जो है वो आगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आऊँ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि यूके के अंदर, क्योंकि एक मल्टी कल्चरल कंट्री है, इसके अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज़ से जो है वो लोग आते हैं और आके यहाँ पे अपनी जॉब्स वगैरह करते हैं, यहाँ पे एजुकेशन हासिल करते हैं, यहाँ का कल्चर ऑब्ज़र्व करते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको हर तरह के लोग जो है वो मिलेंगे, हर नेशन से, हर जगह से, तो आपकी ग्रूमिंग जो है वो ज़्यादा होगी। तो मेरे पास एक ये भी जवाब है कि मैं जो है ये सारे जवाब मैंने मिला के अंग्रेज़ी में जो है वो बेसिकली उनको देने हैं। दूसरा जो क्वेश्चन होगा कि आपने ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ही क्यों चूज़ की। जैसे मैंने हेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी चूज़ की थी, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपने हेडफोर्डशायर ही क्यों चूज़ की। तो उसके लिए भी मेरे पास इसके अल्टरनेटिव्स जो है वो 2 जवाब होने चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये बताऊंगा कि मैंने टीसाइड यूनिवर्सिटी को भी सेलेक्ट किया था, मैंने अल्स्टर यूनिवर्सिटी को भी सेलेक्ट किया था, मैंने बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी को भी देखा था, लेकिन मुझे वहाँ के जो कोर्स के मॉड्यूल्स थे वो मुझे इतने पसंद नहीं आए और मुझे वो फैकल्टी नहीं मिली जो हेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो मुझे नज़र आ रही थी। और पर्टिकुलरली जब आप कोई स्पेसिफ़िक कोर्स की तरफ जा रहे हैं, जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज़ की है या आपने बिज़नेस मैनेजमेंट चूज़ किया है, तो उसके मॉड्यूल्स के अंदर आप देखें तो आप ये बताएंगे कि ये जो पर्टिकुलर मॉड्यूल्स हैं ना, ये मुझे बड़े पसंद है और ये मुझे टीसाइड के अंदर या बर्मिंघम सिटी के अंदर मुझे नहीं मिले, तो इस वजह से ये मुझे हेडफोर्डशायर में ही मिल रहे थे, तो मैंने ये सेलेक्ट किया कि मैं हेडफोर्डशायर में ही चला जाऊँ। एक बात याद रखिएगा कि आपको वो मॉड्यूल्स के नाम जो है वो आने चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात आजकल क्योंकि थोड़ी सी सख्ती हो गई है, तो जो भी
कोर्स आपने सेलेक्ट किया उसके 7-8 मॉड्यूल्स होते हैं, वो सारे मॉड्यूल्स जो है वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि वो आपसे पूछ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं। किसी सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं तो आपको उसको मॉड्यूल्स का नाम तो आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो इसका मतलब है कि आपने सिर्फ वैसे ही उनको कहा है कि मुझे इंटरेस्ट है, वैसे आपका कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा वो क्वेश्चन जो आमतौर पर सारे स्टूडेंट से पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि वाई दिस पर्टिकुलर कोर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था तो मुझसे वो पूछेंगे कि वाई दिस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग। तो आप इसका जवाब ये दे सकते हैं जो मैंने दिया था। जैसे मैंने पाकिस्तान में बैचलर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया था, तो मैंने मास्टर्स भी डेफिनेटली मेरा इंटरेस्ट इसी के अंदर है, मेरी प्रीवियस स्टडी भी इसी के अंदर है, फिर मेरा जॉब एक्सपीरियंस भी इसी के अंदर है। तो इस वजह से मैंने ये कोर्स चूज़ किया। और डेफिनेटली अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस आपका है, तो आप ये बता सकते हैं, अब मैनेजमेंट साइड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर आ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर जॉब करता था। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो भी बंदे जिन्होंने इंटरनेशनल डिग्री जो है वो मैनेजमेंट साइड के ऊपर या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ली हुई है, उनकी सैलरीज़ बहुत ज़्यादा हाई हैं और उनको कंपनी के अंदर जो है वो प्रोमोशन मिलती है, उनको कंपनी के अंदर जो है वो प्रोटोकॉल मिलता है। तो मैंने ये कहा कि मैं भी एक इंटरनेशनल डिग्री मैनेजमेंट की या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ले लेता हूँ, तो मैं ज़रा मैनेजरियल पोस्ट के अंदर मेरी जो है वो प्रमोशन हो जाएगी कंपनी के अंदर जब मैं ये डिग्री लेके आऊँगा। तो ये इस तरह का कुछ सिनेरियो जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ये आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो क्या करें। तो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने अकोमोडेशन का क्या किया है। तो अकोमोडेशन ढूंढना यूके में जो है वो सबसे मुश्किल काम है। जो भी नया स्टूडेंट आता है यार उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बेचारे अकोमोडेशन के बारे में जलील होते रहते हैं। तो अपनी बहुत सारी वीडियोस में अंबर स्टूडेंट को रिकमेंड करता रहता हूँ कि आप अंबर स्टूडेंट के ज़रिए से अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि यार आपको सिक्योर अकोमोडेशन जो है वो पाकिस्तान इंडिया से बैठे हुए ही मिल जाएगी, क्योंकि आमतौर पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो कुछ जो है वो आपसे ग्रंटर मांगती हैं, कुछ डिपॉजिट मांगती हैं और बहुत सारे आपके साथ जो है वो स्कैम्स हो सकते हैं। लेकिन अंबर स्टूडेंट एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इसके ज़रिए से अकोमोडेशन बुक कराते हैं, सस्ती भी है, मेयारी भी है और आपको लग्जरी अकोमोडेशन पाकिस्तान से बैठे ही मिल जाएगी। तो आप इससे अकोमोडेशन बुक करा के आप जो है वो यूनिवर्सिटी को बता सकते हैं कि मैंने ये इस जगह पे अंबर स्टूडेंट के ज़रिए से मैंने ये अकोमोडेशन बुक की हुई है, ठीक है। तो अगर खुदा न खास्ता आपका एम्बेसी इंटरव्यू या कोई इंटरव्यू रिजेक्ट भी होता है और आपका वीज़ा नहीं लगता या आपका प्लान कैंसिल भी होता है, तो ये आपको अकोमोडेशन के पैसे जो है वो रिफ़ंड भी कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो है कि हु इज़ योर स्पॉन्सर, आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है। तो आपकी स्टेटमेंट है वो अगर आपके अपने नाम के ऊपर है तो आप उनको बता सकते हैं कि मैं खुद ही अपने आप को स्पॉन्सर कर रहा हूँ, क्योंकि जो है वो मेरी अपनी जो है वो स्टेटमेंट है। लेकिन आप बता सकते हैं कि ये पैसे मेरे फादर ने मुझे दिए थे। अगर आपको 3-4 साल का आपका एक्सपीरियंस है, आप जॉब कर रहे थे, तो आप बता सकते हैं कि ये पैसे मैंने उस जॉब के ज़रिए से कलेक्ट किए और अब मैं अपने आप को जो है वो खुद ही स्पॉन्सर कर रहा हूँ। अगर आपकी स्टेटमेंट अपने फादर के अकाउंट के अंदर है तो आप कह सकते हैं कि मेरे फादर मेरे स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो बेसिकली मेरी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाएंगे। तो आपसे टोटल फ़ी पूछ सकते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। जो स्कॉलरशिप मिली है वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आमतौर पे पूछा जाता है वो है आपके फ्यूचर गोल्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स से यूनिवर्सिटीज़ और एम्बेसी भी ये पूछती है कि आपके फ्यूचर गोल क्या है, यानी इस डिग्री के बाद क्या आपने करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं कि यार वो फ्यूचर गोल्स सही तरह से नहीं बताते। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि फ्यूचर गोल्स में आपने सबसे पहला जो गोल लाजमी रखना है वो ये रखना है कि मैं वापस अपने कंट्री जाऊंगा और अपने कंट्री जाके जो मैं जॉब कर रहा था उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा, या मैं वापस अपने कंट्री में जाके कोई इस पर्टिकुलर डिग्री से रिलेटेड जो है वो जॉब ढूंढूंगा और इसी से रिलेटेड मैं अपने कैरियर को, अपने फ्यूचर को जो है वो अपने कंट्री के अंदर ही जो है वो सिक्योर करूँगा। इस पॉइंट के ऊपर आपने कभी भी ये नहीं कहना कि मैं यहीं पे जॉब ढूंढूंगा, यहीं पे सिक्योर करूँगा, क्योंकि इससे उनको ये लगता है कि इस बंदे की इंटेंशंस जो है वो यहाँ पे पढ़ना नहीं है बल्कि यहाँ पे मूव होना है, कि किसी भी तरीके से वो यहाँ पे मूव हो जाए, उसके बाद वो यहाँ पे फिर जो है वो कोई काम धंधा जो है वो अपना शुरू करे। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि आपने उनको ये शो करना है कि आपकी टेंशन वापस अपने कंट्री में जाके जॉब ढूंढना है और वहाँ पे जाके अकोमोडेशन वगैरह और वहाँ पे अपना फ्यूचर जो है वो सारा सिक्योर करना है। इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको यूनिवर्सिटी की जो आपकी डिग्री की फ़ीस है ना वो आपको पता होना चाहिए, कितनी आपको स्कॉलरशिप मिल रही है ये भी आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंटली जो इनिशियल डिपॉजिट आप दे के आएंगे वो भी आपको पता होना चाहिए कि इतना मेरा इनिशियल डिपॉजिट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं। आपसे वो बैंक स्टेटमेंट के बारे में भी पूछ सकते हैं कि आपने बैंक स्टेटमेंट आपने कितनी रखवाई है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूके के अंदर बैंक स्टेटमेंट आपकी लिविंग एक्सपेंस प्लस आपकी रिमेनिंग फ़ी होती है। यहाँ का लंदन के अलावा जो लिविंग एक्सपेंस है वो 9207 है अभी तक। आगे आने वाले टाइम में ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन अभी तक इतना ही है।
ये और आपकी रिमेनिंग फ़ीस, यानी जितनी फ़ीस आपने इनिशियल डिपॉजिट में जमा कराई है या करानी है, उससे बकाया जो फ़ीस बच जाएगी लिविंग एक्सपेंस में ऐड करके जितने बनेंगे वो आपकी स्टेटमेंट जो है वो 28 डेज़ के लिए आपके अकाउंट में होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यूके के लिविंग एक्सपेंस कितने हैं। ये मैं आउटर लंदन की बात कर रहा हूँ, अगर आपकी यूनिवर्सिटी लंदन के अंदर है तो ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तौर पे आपके ऑफ़र लेटर के ऊपर भी मेंशन होती है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ऑफ़र लेटर के ऊपर लिविंग एक्सपेंस जो है वो कितना मेंशन किया गया है। होपफुली आपको जो है वो सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ आ गए होंगे। बहुत सारे लोग जिनको अभी भी समझ नहीं आए और रिटन फॉर्म के अंदर अपने क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू या प्री कैश इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स जो है चाहते हैं, तो नीचे मेरा एक व्हाट्सएप का जो कमेंट के अंदर मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर जो है वो दिया गया, आप उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करें तो टीम आपको जो है वो प्रॉपर हर चीज़ के बारे में गाइड भी करेगी और आपका जो है वो आपको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की जो एक शीट है जिसके ऊपर सारे क्वेश्चन के आंसर्स लिखे हैं वो भी प्रोवाइड करेगी। आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इसी किस्म की वीडियोस देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।